हेलो एवरीवन, आज हम लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 623 एड वन रो टू ट्री स्टार्ट करने वाले हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री एंड टू इंटीजर्स वेल एंड डेप्थ, add a row of nodes with value val at a given depth. So let me make it more clear to you. So basically इस प्रॉब्लम में हमें एक ट्री दिया गया है. आप यहाँ पे देख सकते हैं 4, देन चाइल्ड नोड्स आर 2, 6, 2 के चाइल्ड नोड्स आर 3, 1 एंड 6 के चाइल्ड नोड इज 5. तो अब यहाँ पे along with this in the question हमें दो चीजें और दी गई है. सबसे पहले वैल्यू एंड सेकेंड इज डेप्थ. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें यहाँ पर वैल्यू इक्वल्स टू 1 एंड डेप्थ इक्वल्स टू 2 पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने. बेसिकली एज यू कैन सी दैट 4 इज एट लेवल 1, लेवल 2 पे 2 एंड 6 है. सो हमें लेवल 3 पे मतलब दैट इज एट डेप्थ 2 हमें 1 वैल्यू के नोड्स ऐड करना है. दिस इज द मेन टारगेट ऑफ द प्रॉब्लम. And along with it we have to focus कि the relative position of the child node should be same. Basically यदि 2 के राइट पर 3 आ रहा है और 2 के लेफ्ट पर यदि 3 आ रहा है एंड राइट नोड पर 1 आ रहा है तो अल्टीमेटली 1 के राइट पर ही 3 होगा एंड ये वाले 1 के ये वाले 1 के लेफ्ट पर ही 3 होगा और ये वाले 1 के राइट पर ही 1 होगा. So the relative position of the child node at the end node जहां पर हम ऐड कर रहे हैं वो चेंज नहीं होना चाहिए. So अब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे. हमें ये समझ में आ गया है कि डेप्थ 0 है, लेवल 1 इज डेप्थ 0, लेवल 2 इज डेप्थ 1 एंड लेवल 3 इज डेप्थ 2. तो यहाँ पर हमें 1 ऐड करना है, ये तो हमें समझ में आ गया है. पर अब हाउ वी विल डू दिस कि यहाँ जो ये 1 है उसका लेफ्ट चाइल्ड ही 3 होना चाहिए. तो बेसिकली व्हाट वी विल डू इज हम एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे. इस टेम्पररी वेरिएबल में हम लोग 2 के लेफ्ट एंड पर जो भी है, जैसे कि यहाँ पर 3 आप देख सकते हैं, लेफ्ट में 3 नोड है, उसे स्टोर कर लेंगे. फिर 2 के लेफ्ट पे 1 ऐड कर लेंगे एंड 1 के लेफ्ट नोड पर हम लोग temp की वैल्यू ऐड कर लेंगे. सो दिस विल एंड अप मेकिंग दिस होल 2 का लेफ्ट चाइल्ड इज 1, 1 का लेफ्ट चाइल्ड इज 3. सिमिलर प्रोसेस हम लोग 2 के राइट में भी फॉलो करेंगे. 2 के राइट में हम लोग 1 ऐड करेंगे. देन 1 के राइट में 1 के ये जो इंसर्टेड ग्रीन 1 आपको दिख रहा है, इसके राइट में हम लोग जो भी 2 का पहले राइट चाइल्ड था वो ऐड करेंगे जो कि 1 था. सो हम लोग यहाँ पर 1 के राइट में 2 का जो प्रीवियसली प्रिपेयर्ड राइट चाइल्ड था वो ऐड करेंगे. सो लेट्स गेट बैक टू द प्रॉब्लम. यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई है, जैसे कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन आप यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं कि इफ डेप्थ इक्वल टू 1 दैट मीन्स देयर इज नो डेप्थ, सो डेप्थ माइनस 1 एट ऑल, then create a tree node with value as a new node of the whole original tree and the original tree is the new roots left subtree. तो अब इसका मतलब क्या होता है. बेसिकली यहाँ पर हमें 3 वेरिएबल दिए गए हैं. सबसे पहला है ट्री नोड रूट, दूसरा है इंट वेल एंड तीसरा है इंट डेप्थ. तो बेसिकली हमें वीएल जो वैल्यू है उसमें हमें जो रूट के अंदर जो भी रूट नया इंसर्ट करना है उसकी क्या वैल्यू आएगी वो हम कहाँ से लेंगे, ये वाले वेरिएबल से लेंगे. और जिस डेप्थ पे हमें इंक्लूड करना है वो हम इन डेप्थ से लेंगे. ओके, एंड दिस इज द रूट हेड नोड जो जिसे हम बोलते हैं वो. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लास्ट जो हमारी कंडीशन थी वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं. इफ डेप्थ इक्वल टू 1, तो सबसे पहले आ जाएगा इफ डेप्थ का जो वेरिएबल है इक्वल टू 1. तो यहाँ पे डेप्थ इक्वल टू 1
में सबसे पहले आप क्या कंडीशन होगी, हम लोग एक ट्री नोड न्यू नोड बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे बनती है न्यू कीवर्ड डाल के, क्योंकि हम लोग जावा में काम कर रहे हैं, तो ये एक न्यू नोड हमारी बन गई। न्यू नोड बनाने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन, ये जो हमारा पुराना रूट था वो सब कुछ ये न्यू नोड का लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और यहाँ पर हम रिटर्न करा देंगे न्यू नोड। बेसिकली ये हमारा जो पहला कंडीशन था वो सेटिस्फाइड हो गया। अब हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा जस्ट टू ट्रैवर्स करने के लिए हम लोग एक और फंक्शन बनाते हैं पब्लिक, दैट कुड बी वॉइड, क्योंकि हमें इससे कुछ आउटपुट नहीं लेना है। तो ट्रैवर्स टू ऐड, ठीक है, ये एक हमने फंक्शन बना लिया। इसमें सबसे पहले तो हम रूट नोड पास करेंगे, साथ में इंट वैल्यू पास करेंगे और इंट लेंथ भी पास कर देते हैं। लेंथ पास करने के बाद हमें, क्योंकि हम हर एक एक लेवल को ट्रैवर्स करने जा रहे हैं, तो एक करंट लेवल वेरिएबल भी पास कर देते हैं यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर अगर हमारा जो रूट है उसका वैल्यू नल हो जाता है तो यू जस्ट हैव टू रिटर्न, एल्स इफ अगर हमारा जो करेंट डेप्थ है वो ही इक्वल टू डेप्थ -1 आ जाता है। बेसिकली वो वाला लेवल आ जाता है जहां पर हमें एक जो नया सेट ऑफ वैल्यूज है वो ऐड करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 के बाद 1 ऐड हुआ है, सो वो वाला अगर लेवल अचीव हो जाता है तो उसमें हम क्या करना है, हम जैसे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, हमें एक टेम्पररी नोड बनाना है। ठीक है, टेम्पररी नोड में हम लोग क्या स्टोर कराएंगे, हमारा जो रूट नोड है सबसे पहले उसका लेफ्ट साइड स्टोर करा लेते हैं। फिर उसके बाद जो एक्चुअल में हमारा नोड है, जैसे रूट नोड का लेफ्ट है, उसमें हमें क्या ऐड करना है, एक न्यू ट्री नोड का वैल्यू, एक न्यू ट्री नोड वैल्यू जिसकी VAL के बराबर हो, वो वैसा नोड ऐड करना है। वो करने के बाद हम लोग वापस से हमारा जो पुराना रूट का लेफ्ट साइड था उसके भी लेफ्ट में जाकर हम लोग टेम्पररी नोड को ऐड कर देते हैं। ये हमने पूरे लेफ्ट साइड के लिए सेट कर लिया है। अब यही जो हमारा टेम्प नोड है हम इसको एक बार और यूज कर सकते हैं, जस्ट सेम जो हमने लेफ्ट के लिए किया है वही सब कुछ हम राइट के लिए भी कर सकते हैं। तो हम वही करने जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर हमने सब कुछ जो लेफ्ट के लिए किया था वही का वही राइट नोड के लिए भी कर लिया है। तो इससे आपका जो रिक्वायरमेंट था कि न्यू नोड्स इंसर्ट होना चाहिए वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने 2 सिनारियोस कवर कर लिए। सबसे पहले अगर रूट नोड नल हो जाता है तो क्या होगा, और अगर करंट लेवल इक्वल टू डेप्थ -1 हो जाता है तो क्या होगा। पर इसके अलावा जो मोस्ट ऑफ द टेस्ट केसेस लेफ्ट है वो बेसिकली क्या है कि हमें जब ट्रेवर्स करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यही फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे। ये फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे तो रूट नोड की वैल्यू तो रूट ही रहेगी, साथ में वैल्यू और डेप्थ की भी सेम ही रहेगी, पर जो करंट लेवल है वो हमारा हर बार इंक्रीज होगा। हाँ, पर अगर हम रूट को रूट ही रखेंगे तो ऐसे ट्रेवर्स नहीं होगा। एक बार रूट के लेफ्ट में ट्रेवर्स करेंगे और यही प्रोसेस एक बार रूट के राइट में ट्रेवर्स करेंगे। इट इज रिकर्सिव। सो यहाँ पर ये हो गया। अब ये जो हमने फंक्शन बनाया है बेसिकली इसे हमें इस मेन फंक्शन से कॉल करना है। जस्ट टू ट्रैवर्स टू ऐड फंक्शन जो हमारा है वो हम लोग मेन फंक्शन से कॉल करेंगे। तो हम लोग रूट का वैल्यू पास करेंगे, साथ में वैल्यू और डेप्थ की वैल्यू भी पास करेंगे, और यहाँ पर 1, क्योंकि करंट लेवल हमारा 1 रहेगा। और अब हम रिटर्न रूट नोड कर देते हैं। हम रन करके देखते हैं क्या ये सही आंसर आ रहा है कि नहीं।
एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, दैट इज कैन नॉट फाइंड द सिंबल। ओके, मे बी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने डेप्थ को, ओके, अब रन करके देखते हैं। बेसिकली यहाँ पर कुछ और एरर आ रहा है, लेट अस सॉर्ट इट आउट। तो अब यहाँ पर करंट लेवल इज इक्वल टू करंट लेवल और डेप्थ को डेप्थ ही लिया है। अब रन करके देखते हैं। सो इट इज एक्सेप्टेड। सबमिट भी करके देख लेते हैं। ओके, देर इज सम एरर जो कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने थोड़े चेंजेस किए हैं एंड फाइनली यहाँ पर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। नाउ लेट्स रन द कोड। Okay, there is one symbol. Run the code and we'll see. Okay, now submit. Okay, so it is done. So आज के लिए इतना ही। Thank you guys.